नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम समास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और समास में आज अंतिम समास बचा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसका नाम है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। इसके बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं, क्योंकि जब दूसरे समास होते हैं तो उनमें कहते हैं कई बार का प्रधानता बहुव्रीहि समास को दी जाती है। तो जितने भी समास होते हैं उन सभी में प्रधान समास कौन सा है? और जितने भी समास है उसमें समासों का राजा भी कहा गया है। इसको आपसे पूछा जाए, समासों का राजा कौन से समास को कहते हैं? बहुव्रीहि समास को कहते हैं। बहुव्रीहि समास के अगर टुकड़े करें हम, तो इसमें खंड जो होते हैं वो बहु, धन, व्रीहि हो रहा है। बहु का मतलब बहुत से लिया गया है। किससे लिया गया है? बहुत से लिया गया है। और व्रीहि का मतलब धान से लिया गया है। किससे लिया गया है? धान। तो अगर इसका विग्रह करते हैं हम, तो बहुत है जिसके व्रीहि क्या हो जाएगा? बहुत है जिसके व्रीहि। तो कई बार तो ये बहुव्रीहि जो शब्द है ना, बहुव्रीहि शब्द की बात कर रहा हूँ। इस बहुव्रीहि शब्द में वैसे तो कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। लेकिन इसमें बहुव्रीहि भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको दे देना? बहुव्रीहि को दे देना। ठीक है। तो इसमें दोनों टाइप के समास हो सकते हैं। कौन कौन से? बहुव्रीहि और कर्मधारय हो सकते हैं। यहाँ बहुव्रीहि शब्द की बात करें अगर हम, तो इसमें अगर उपसर्ग पूछा जाए कि कितने उपसर्ग आ रहे हैं इसमें, तो एक उपसर्ग आ रहा है। कौन सा आ रहा है? एक उपसर्ग आ रहा है। एक कौन सा आ रहा है? बहु। कौन सा आ रहा है? बहु उपसर्ग आ रहा है। ध्यान रखना। क्या इसमें समास हो रहा है? संधि हो रही है? नहीं, संधि नहीं हो रही है इसमें। ध्यान रखना। जितने भी समास होते हैं उन सभी समासों में प्रधान समास कौन सा है? बहुव्रीहि। समासों का राजा किसे कहते हैं? समास में कम से कम दो पद होना जरूरी है। कितने पद? अब इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। अन्य पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं ये किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसे हम कहते हैं विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं ये शब्द। किसमें? और जितने भी पौराणिक देवी देवता, ऋषि मुनि जो भी है, उनके जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो सारे इसके अंतर्गत, इसके उदाहरणों में आते हैं। और इसका विग्रह करते समय हम वाला वाली का प्रयोग करते हैं। किसका? वाला या वाली, या फिर है जो, या फिर है जो के जितने भी कार्य के रूप बनते हैं, जिसका, जिसकी, जिसने, जिसमें, वो सारे बन जाते हैं इससे। ठीक है ना? है जो और इनके जितने भी कार्य के रूप बनते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। लिखो, मैं जैसे लिखाता हूँ वैसे लिखो। सबसे पहले आप लिखिएगा बहुव्रीहि समास। हेडिंग डाल लो। आज क्या पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। अब इस बहुव्रीहि शब्द का टुकड़ा करो। सबसे पहले बहुव्रीहि शब्द को रेखांकित करके बहुव्रीहि शब्द का टुकड़ा कर लो। बहुधन व्रीहि। यहाँ बहु का अर्थ लिख लो बहुत, और व्रीहि का मतलब क्या है? धान। व्रीहि का मतलब क्या है? यहाँ पर धान से लिया गया है। ध्यान रखना। अब देखिए, इसका विग्रह करो। बहुव्रीहि शब्द का विग्रह। बहुत है जिसके व्रीहि, बहुत है जिसके व्रीहि। अब बहुव्रीहि शब्द दोनों में जा सकता है। किसका उदाहरण हो सकता है? कर्मधारय का भी हो सकता है और बहुव्रीहि का भी हो सकता है। दोनों का उदाहरण हो सकता है। देखो, बहुव्रीहि समास को सभी समासों में प्रधान समास माना गया है। जितने भी समास है ना, उन सब में प्रधान समास किसको माना गया है? बहुव्रीहि समास को माना गया है। ध्यान रखना। लिख लिया? बहुव्रीहि समास को प्रधान समास माना गया है। देखो, बहुव्रीहि समास को समासों का राजा भी कहते हैं। बहुव्रीहि समास को ही समासों का राजा भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए समासों का राजा किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास को कहते हैं।
समासों का राजा कहते हैं। लिख लिया? लिखिएगा, बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा, बल्कि बहुव्रीहि समास के सामासिक पद किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ हो जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, बात एक है ना। देखो, बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय, बहुव्रीहि समास का विग्रह करते समय वाला, वाली, है जो तथा इनके कारकीय रूप का प्रयोग किया जाता है। अब जो का कारकीय रूप क्या चलेगा? जिसका, जिसकी, जिसमें, जिसमें, जिस पर, जिससे, जिसके लिए, ये सब हो जाता है ना। लिखो, बहुव्रीहि समास के उदाहरणों में ज्यादातर पौराणिक, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, संत महात्माओं तथा प्रसिद्ध स्थलों, प्रसिद्ध स्थलों के नाम तथा उनके पर्यायवाची, तथा उनके पर्यायवाची शब्द आते हैं, तथा उनके पर्यायवाची शब्द आते हैं। देखो, जितने भी देवी देवताओं के जो नाम है ना, वो आ जाते हैं, और साथ ही में उनके जो पर्यायवाची शब्द है वो भी आ जाते हैं। लिख लिया? जैसे उदाहरण लिखो, उदाहरण, वाक की है जो देवी। जैसे वाक की है जो देवी, शब्द क्या बनेगा? वाग देवी बनेगा, ध्यान रखना। और वाग देवी, देखो, वाग देवी का आपसे पूछा जाए कि बहुव्रीहि समास के अनुसार विग्रह क्या होगा? वाक की है जो देवी, अर्थात किसके लिए आया है? सरस्वती के लिए आया जाए। तो देखो, सरस्वती का पर्यायवाची एक क्या मिलेगा आपको? वाग देवी। देखो, मैंने पहले बताया था आपको, जब शुरुआत में समास पढ़ाना चालू किया था तब कहा था कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का मतलब यह है कि वाक की जगह पे आपको वाणी नहीं लिखना है। विग्रह करते समय पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन बहुव्रीहि समास में तो पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं, विग्रह में नहीं, शब्द केवल। जैसे वाग देवी है, इसी प्रकार इसका जैसे पद्मासन आ जाएगा, उसके अलावा जो वीणा पाणी आ जाएगा, तो इसका वीणा पाणी भी बनेगा, ध्यान रखना। क्या बनेगा? वीणा पाणी भी बनेगा। अब लिखो दूसरा शब्द, वीणा पाणी। वीणा है पानी में जिसके, क्या बनेगा? वीणा है पानी में जिसके। अब देखो, वीणा का मतलब क्या है जानते हो? तो एक वाद्य यंत्र है, और पानी का मतलब हाथ है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? हाथ। अब देखो, यहां हमें विग्रह करते समय वीणा है हाथ में जिसके, ये नहीं लिखना है, लेकिन वीणा है पानी में जिसके, ये तो लिख सकते हैं। लेकिन सरस्वती माता का एक वाग्देवी पर्यायवाची है, तो शब्द आ सकते हैं, विग्रह करते समय इनका पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना है।
कई बार बच्चे कहते हैं कि सर शुरुआत में तो आपने लिखाया था कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने से बचें आप, लेकिन आप तो बहुव्रीहि में तो ज्यादातर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ही कर रहे हैं। अरे हम सामासिक पद लेकर आ रहे हैं, सामासिक पद तो सब तो लाएंगे ना कहीं से, तो लिख लो आप। लिख लिया आपने? और लिखो, हंस है आसन जिसका, हंस है आसन जिसका, हंसासीनी। हंस है आसन जिसका, क्या बनेगा? हंसासीनी। किसका है? सरस्वती का। विद्यार्थी लिखो, पद्मासन शब्द लिखो, पद्मासना, पद्मासना। और पद्मासना का विग्रह क्या होगा बताओ? हाँ, पदम है आसन जिसका, पदम है आसन जिसका, क्या बनेगा? पद्मासना। पदम मतलब कमल कुछ से लिया गया है, पदम का मतलब किससे है यहां पर? कमल का फूल। देखो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास। क्या पढ़ रहे हैं? बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पदम और आसन दोनों जो शब्द आए, ना तो आसन प्रधान है और ना पदम प्रधान है, बल्कि यहाँ पर सरस्वती के लिए आया है पूरा पद ही। किसके लिए रूढ़ हो चुका है? सरस्वती के लिए रूढ़ हो चुका है। इसी प्रकार देखो, इसे सभी समासों का प्रधान समास कहा जाता है और सभी समासों का राजा भी कहा जाता है इसको। क्योंकि आपने देखा होगा पीताम्बर शब्द में कर्मधारय भी था और बहुव्रीहि भी था, लेकिन हमने प्रथम वरीयता किसको दी थी? बहुव्रीहि को दी थी। तो प्रथम वरीयता के देने की वजह से इसको प्रधान समास कहते हैं, समासों का राजा कहते हैं। विग्रह करते समय वाला, वाली, है, जो का प्रयोग करते हैं, या जिनके जितने भी कार्य के रूप बनते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर इसमें देवी देवताओं के नाम, खुद के नाम आ जाते हैं, या उनके जो भी पर्यायवाची शब्द है वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना? और तो क्या पहचान बताइए, यही पहचान बताइए इसकी, है ना? लिखो, गिरी से जन्म लिया है जिसने, गिरी से जन्म लिया है जिसने, इसका सामासिक पद क्या बनेगा? गिरिजा। लिखो, अन्न से पूर्ण करने वाली है जो, अन्न से पूर्ण करने वाली है जो, क्या बनेगा? अन्नपूर्णा बनेगा विद्यार्थियों। हाँ, गिरिजा और अन्नपूर्णा किसके लिए आता है? पार्वती के लिए आता है। लिखो, सेल से जन्म लिया है जिसने, जबरदस्ती पुत्री बता रहे हो। सेल से जन्म लिया है जिसने, शैलजा। सेल से जन्म लिया है जिसने, क्या बनेगा? शैलजा। पार्वती का ही पर्यायवाची, ध्यान रखना। शैलजा। शैल मतलब पर्वत, और जा मतलब जन्म लेना, स्त्रीलिंग के लिए आया जा। वैसे जय का मतलब भी जन्म लेना ही होता है, जा का मतलब भी यहाँ पे जन्म से लिया गया है। लिखो, शैल की है जो नंदिनी, शैल की है जो नंदिनी भी हो जाएगा। शैल की है जो नंदिनी, नंदिनी का मतलब होता है पुत्री। क्या होगा? शैल नंदिनी हो जाएगा। और शैल नंदिनी भी किसको कहा गया है? पार्वती को कहा गया है विद्यार्थियों। लिख लिया? देखो, हिम की है जो सुता, क्या बनेगा? हिमसुता बनेगा। और हिमसुता किसे कहते हैं? पार्वती को ही कहते हैं। हिम मतलब हिमालय से लिया गया है। लिखो, जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, क्या बनेगा?
जनक की है जो नंदिनी, नंदिनी मतलब पुत्री। जनक राजा जनक था ना, माता सीता के लिए आता है जनक नंदिनी, ध्यान रखना। तो लिखो जनक की है जो नंदिनी, जनक की है जो नंदिनी, जनक नंदिनी, क्या बनेगा? जनक नंदिनी। भूमिजा, शब्द लिखो भूमिजा। अब भूमिजा का विग्रह क्या होगा? भूमि से जन्म लिया है जिसने। अब भूमि में तो विद्यार्थी बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह सब किस में जन्म लेते हैं? भूमि में तो जन्म लेते हैं ये। कीड़े मकोड़े भी कई जन्म लेते हैं भूमि में तो, लेकिन भूमिजा उनके लिए नहीं आता। भूमिजा किसके लिए रूढ़ हो चुका है? सीता माता के लिए रूढ़ हो चुका है। और दो दो पद आए हैं इसमें, देखो भूमि और जा, भूमि और जा, भूमिजा माता सीता के लिए आया है। लिख लिया? लिखो राम की है जो प्रिया, राम की है जो प्रिया, क्या आएगा? राम प्रिया। सुनना मेरी बात, राम प्यारी जो शब्द आता है ना, वो भी माता सीता के लिए आता है। राम की है जो प्यारी, राम प्यारी। राम प्यारी कोई क्या बोल सकते हैं? राम प्रिया भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। होता है ना किसी किसी का नाम होता है राम प्यारी। पहले आती थी ना अपने यहाँ पे एक लड़की थी राम प्यारी। अच्छा देखो लंबोदर, लंबोदर। देखो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, क्या होगा इसका विग्रह? लंबा है उदर जिसका। देखो इसमें संधि भी हो रही है, कौन सी हो रही है? गुण संधि भी हो रही है। तो लंबोदर में गुण संधि भी है, समास भी है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है विद्या। और लंबोदर किसके लिए आता है? गणेश जी का पर्यायवाची, ध्यान रखना। है कि नहीं गणेश जी का? लिखो गणेश, लिख लो गणेश। अरे सब लिखो गणेश भाई। गणेश का क्या होगा? गणों के है जो ईश, गणों के है जो ईश, गणेश। लिखो एक है दंत जिसके, एक है दंत जिसके। अब एक छोटा बच्चा होता है, उसके भी एक दांत होता है ना कई बार। तो उसको क्या हम एक दंत कह सकते हैं? क्या गणेश जी कह सकते हैं उसको? उसको गणेश नहीं कह सकते, वो गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है एक दंत, ध्यान रखना। और दो पद आ रहे हैं, एक और दांत, दो आ रहे हैं ना पद। और ये एक दंत शब्द किसके लिए रूढ़ हो चुका है? गणेश जी के लिए हो चुका है, लंबोदर के लिए रूढ़ हो चुका है। अब देखो समास सीखना कितना अच्छा है। या फिर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जैसे एक है दंत जिसके, तो उसके लिए केवल एक दंत शब्द यूज ले रहे हैं हम। ठीक है, गणों के है जो ईश, आज हम गणेश जी के मंदिर जाकर आए, है ना। तो इसकी जगह क्या बोलते हैं फिर? आज हम गणों के है जो ईश के मंदिर जाकर आए। तो सेंटेंस लंबा हो जाता ना। तो सेंटेंस को छोटा करने के लिए ही समास की, या फिर वन वर्ड जिसको बोलते हैं हम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो टॉपिक होता है उसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, क्या लिखा है? लिखो मूसक है वाहन जिसका, मूसक है वाहन जिनका। जिनका लिखोगे तो ठीक रहेगा ना, जिसका तो थोड़ा सही शब्द नहीं है। मूसक है वाहन जिनका, बताओ क्या बोलते हैं? मूसक वाहन। तब तो मूसक वाहन ही बनेगा। आप गणेश जी मत कर देना डायरेक्ट, यूं करके कर दो गणेश जी। हाँ, गणेश जी नहीं होगा, मूसक वाहन होगा। या मूसक वाहन किसको कहा गया है? गणेश जी को कहा गया है। तो गणेश जी का एक पर्यायवाची मिलता है मूसक वाहन। देखो आपने एक शब्द लिखा था गिरिजा, लिखा था।
और इसी में मैं नंदन जोड़ दूं तो क्या बनेगा? गिरिजा का है जो नंदन। लिखो, गिरिजा का है जो नंदन। गिरिजा का है जो नंदन। यहां गिरिजा का मतलब पार्वती, और गिरिजा पार्वती को क्यों कहा गया? क्योंकि गिरि से जन्म हुआ उसका। गिरि मतलब पर्वत से जन्म हुआ इसलिए। ठीक है, तो गिरिजा का है जो नंदन, नंदन का मतलब पुत्र। गणेश जी के लिए आता है ये भी, गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है ये सब। लिख लिया? लिखो, मोदक है प्रिय जिसको। मोदक है प्रिय जिसको। मोदक है प्रिय जिसको, क्या बनेगा? मोदक प्रिय। अब मोदक प्रिय भी गणेश जी का पर्यायवाची, ध्यान रखना। लिखो, बिना अंग का है जो। बिना अंग का जो। बिना अंग का है जो, अर्थात कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची अनंग, ध्यान रखना। अब ध्यान देना। देखो, अनंग शब्द का अगर हम टुकड़ा करें विद्यार्थियों, तो अन धन अंग हो रहा है। अन धन अंग हो रहा है। अब मैंने आपको अ, अन, न, ना, ला, ये सारे उपसर्ग जो बताए थे, ये नए तत्पुरुष समास में बताए थे। कहाँ बताए थे? नए तत्पुरुष समास पढ़ाया था, तब बताया था। और जब विग्रह करते समय मैंने कहा था कि कुछ समझ में नहीं आए ना, तो न जोड़ देना आगे। क्या जोड़ देना? न जोड़ देना। तो हमने जोड़ दिया न अंग, तो ये तो नए तत्पुरुष के अनुसार विग्रह किया हमने। तो अनंग शब्द में दो समास है। दो कौन कौन से? एक तो तत्पुरुष समास है और एक बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है, एक बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष का एक उपभेद होता है, वो कौन सा है? नए तत्पुरुष समास है। तो नए तत्पुरुष भी आ सकता है, केवल तत्पुरुष भी आ सकता है, बहुव्रीहि भी आ सकता है, और दोनों आ जाते हैं तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? बहुव्रीहि को देंगे। मैंने कहा था इसमें नए तत्पुरुष समास में कई पद कौन से आएंगे? जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं वो भी आएंगे। आते हैं तो वहां पे बहुव्रीहि चला जाएगा। तो यहाँ पर अनंग जो शब्द है वो कामदेव के लिए अगर आया है तो बहुव्रीहि समास होगा। और बहुव्रीहि समास के अनुसार अनंग का अगर हम यहाँ पर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? बिना अंग का है जो। लेकिन अगर नए तत्पुरुष में हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? न अंग। और अगर इस शब्द को हम उपसर्ग टॉपिक के अनुसार पढ़ते हैं, उपसर्ग टॉपिक में पढ़ते हैं, तो उपसर्ग टॉपिक के अनुसार अनंग शब्द का टुकड़ा क्या होगा? अन धन अंग होगा। ध्यान रखना, क्या होगा? अन धन अंग होगा। न के नीचे हलंत होता है, क्योंकि दो टाइप के उपसर्ग होते हैं, अन भी होता है और अन भी होता है। तो इसमें ये वाला उपसर्ग है, ऐड कर लो फटाफट। लिख लिया? लिखो, मन से जन्म लेता है जो, या मन में जन्म लेता है जो। लिखो, मन से जन्म लेता है जो या मन में जन्म लेता है जो, बात एक ही है। शब्द क्या बनेगा? मनोज। लिख लिया? लिखो, रति का है जो कांत। देखो, मनोज शब्द भी कामदेव का पर्यायवाची, ध्यान रखना। रति का है जो कांत, रतिकांत शब्द बनेगा, ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। लिख लिया? लिखो, कुसुम सर। लिखो, कुसुम का है सर जिसके। कुसुम का है सर जिसके,
देखो कुसुम का मतलब पुष्प से लिया गया है, और सर का मतलब बाण। तो जिनका फूलों का बाण बना हुआ है वो कामदेव का है, ध्यान रखना। कामदेव का जो बाण है वो किसका बना हुआ है? फूलों का बना हुआ है। देखो, मन में सर्जित होता है जो, मन में सर्जित होता है जो, क्या बनेगा? मनसिज। और मनसिज किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची। ध्यान देना विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समास आपकी बहुत मदद कर रहा है। आपको संधि ये सिखा रहा है, उपसर्ग ये सिखा रहा है, समास ये सिखा रहा है। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द भी आपको सीखने को मिल रहे हैं, ध्यान रखना। और जैसे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ोगे ना, तो आपके बहुव्रीहि जो टॉपिक है बहुव्रीहि समास, ये और मजबूत हो जाता है। बताओ, आप खुद ही बताओ, पर्यायवाची शब्द कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। सारे पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, केवल एक प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़े बहुत बहुव्रीहि समास लिखकर। लिख लिया? आगे लिखो विद्यार्थियों। पीत है अंबर जिसके वह, पीत है अंबर जिनके वह। पीतांबर शब्द कई जगह जाता है, लेकिन यह बहुव्रीहि समास के अनुसार तो पीतांबर शब्द विष्णु भगवान के लिए रूढ़ हो चुका है। किसके लिए? और विष्णु का ही रूप है कृष्ण भगवान, तो विष्णु या कृष्ण के लिए पीतांबर शब्द आता है। और विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? पीत है अंबर जिसके वह। पीत मतलब पीला, और अंबर मतलब वस्त्र। लिखो, मुर्का है जो अरी, मुर्का है जो अरी। मुरारी बनेगा विद्यार्थियों, क्या बनेगा? मुर्का है जो अरी, मुरारी। इसमें संधि भी हो रही है, कौन सी? दीर्घ संधि हो रही, ध्यान रखना। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण भी है मुरारी। मुर का है जो अरी, मुर एक राक्षस है, अरी मतलब शत्रु होता है। मुर एक राक्षस का नाम है, राक्षस का नाम है। और अरी का मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। लिख लिया? लिखो, वर्ज का है जो वल्लभ, वर्ज का है जो वल्लभ, क्या बनेगा? वर्ज वल्लभ, वर्ज वल्लभ। वर्ज का है जो वल्लभ, वल्लभ का मतलब स्वामी, यानी कि जो वर्ज का स्वामी उसको क्या कहते हैं? वर्ज वल्लभ। वर्ज वल्लभ किसका पर्यायवाची शब्द है? कृष्ण भगवान के लिए रूढ़ हो चुका, ध्यान रखना। लिखो, नंद का है जो नंदन, नंद का है जो नंदन, नंद का है जो नंदन। नंदन, नंद तो इसके पिता है कृष्ण भगवान के, और नंदन मतलब पुत्र है। देख लिया? देखो, कृष्ण भगवान को मधुसूदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुसूदन भी कहते हैं। लिखो, मधु का सूदन किया है जिसने वह, मधु का सूदन किया है जिसने। मधु एक राक्षस है, मधु क्या है? एक राक्षस है। और सूदन का मतलब वध करना। तो मधु, मधु नामक राक्षस का वध किया है जिसने, मधुसूदन है ना, इसलिए इसको मधुसूदन कहते हैं। कृष्ण भगवान का पर्यायवाची, ध्यान रखना। देख लिया? देखो, इसको कंसारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? कंसारी कहते हैं। इस शब्द का टुकड़ा करें सबसे पहले। कंस मामा था ना इसका, अरी। कंस का है जो अरी, अरी मतलब शत्रु। अब कंस का शत्रु तो कौन है? कृष्ण भगवान ही है। और दीर्घ संधि भी हो रही है इसमें। लिखो, घनश्याम, घनश्याम, क्या होगा? बताओ, घनश्याम।
देखो घन मतलब बादल, और इनका जो वर्ण है वो कैसा है, सांवला है। लिखिएगा, घन ब्रैकेट में बादल के श्याम वर्ण, श्याम वर्ण होता है ना उसका, श्याम वर्ण के समान है जो श्याम, है जो श्याम। प्रॉपर तो ये होगा, और अगर ये ना मिले ना आपको तो ऐसे लिख लेना, घन के समान श्याम। क्या हो जाएगा, घन के समान है जो श्याम, घन के समान है जो श्याम। वो डिपेंड करता है विकल्प के अनुसार कौन सा उसने दिया। घनश्याम कहते हैं कृष्ण भगवान के लिए, घनश्याम शब्द बहुरी में जाएगा, ध्यान रखना। लिखो, गिरी को धारण किया है जिसने, गिरी को धारण किया है जिसने, गिरिधर। क्या बनेगा विद्यार्थियों, गिरिधर। गिरिधर बनता है। हम सामान्य गिरिधर होता है वैसे तो, सब तो मुख्य रूप से तो गिरिधर शब्द है, बाकी तो इसको गिरधर भी कहते हैं हम। गिर हाँ, नहीं, गिरिधर शब्द है, लेकिन इसके शब्द बना सकते हैं, जैसे गिरिधारी बना सकते हैं, गिरधर शब्द भी हो सकता है। सामान्य तो गिरधर ही बोलते हैं इसको, गिरधर मुरारी बोलते हैं ना। और लिखो, नाक का है जो पति, नाक का है जो पति। हाँ प्रियंका बहन जी, नागपति किसे कहते हैं, बताओ। नाक का है जो पति, नाक का मतलब स्वर्ग से लिया गया है, पति का मतलब स्वामी से लिया गया है। अब स्वर्ग का स्वामी कौन है, इंद्र भगवान, तो इंद्र के लिए रूढ़ हो चुका है ये। नाक मतलब लिख लेना स्वर्ग, स्वर्ग, और पति मतलब स्वामी। लिखो, सची का है जो पति, सची पति हो जाएगा, सची का है जो पति, सची का है जो पति क्या बनेगा, सचीपति बन जाएगा विद्यार्थियों। लिखो, किसे कहते हैं सचीपति, इंद्र भगवान को ही कहते हैं। लिखो, देवों का है जो राजा, देवों का है जो राजा, देवराज। देव मतलब देवता। देखो, वज्रायुध, वज्रायुध। लिखो, वज्र का आयुध है जिसके, आयुध है जिसके। वज्र आपको पता ना, एक वो इस टाइप का हथियार होता है, हाँ वो वाला, ये पहना होता होगा, हो सकता है आगे से। देखो, वो ऋषि, ऋषि, हाँ हाँ हाँ, वो मर नहीं रहा था ना वो राक्षस। देखिएगा, वज्र है जिसके पानी में, वज्र है जिसके पानी में, क्या बनेगा। तो भाई हथियार किसका है ये, इंद्र का है, तो उसके हाथ में रहेगा। वज्र तो ये है ये, और पानी मतलब हाथ, वज्र पानी। वज्र पानी किसका पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची धन। लिखो,
दीर्घ संधि हो जाएगी, अक्षी का अक्ष हो जाएगा। लिखो, सहस्र है अक्षी जिसके, सहस्र है अक्षी जिसके, अक्षी मतलब आंख, सहस्र मतलब हजार, सहस्र मतलब हजार। लिखो, चंद्र है चूड़ पर जिसके, हाँ भाई, ये सहस्राक्ष किसको कहते हैं? ये भी इंद्र को कहते हैं। चंद्र चूड़ लिखो, चंद्र है चूड़ पर जिसके, चूड़ मतलब चूड़ा, चूड़ा मतलब सिर, चूड़ का मतलब सिर से लिया गया है। इसके सिर पर चांद है, लिख लिया, चंद्रचूड़। आजकल चांद तो सबके होती है, ज्यादातर जिनके बाल उड़ जाते हैं उनके भी चांद ही होती। तो वो सब शिव नहीं है, ध्यान रखना। शिव भगवान वो उनके ऊपर आकृति बनी हुई रहती है ना, ऐसे अर्धचंद्र जैसे देखी होगी आपने। तो क्या बनेगा? चंद्रचूड़, शिव के लिए रूढ़ हो चुका है। जैसे कोई भी लड़की होती है तो वो जो श्याम वर्ण का व्यक्ति होता है, सांवला होता है, उससे शादी करना पसंद नहीं करती है। लेकिन वही अगर नौकरी वाला है, पैसे वाला है, तो उससे शादी भी कर लेती है। और फिर उसको बोलती है कि कलर कौन सा है उसका? काला नहीं है, कौन सा है? चॉकलेटी। चॉकलेटी कलर बताती है उसको। चलो, ज्यादा महिलाओं के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कई महिला संगठन आ जाएंगे। महिलाओं के पक्ष में बुक निकाली है। चलो, क्या लिखा है? देखो, पशुओं का है जो पति, पशुओं का है जो पति, पशुपति। यहाँ पशु का मतलब हम सब, चाहे इसमें जानवर हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, सब पशु ही है। हाँ, जितने भी प्राणी, जीव जंतु जितने भी है, वो सब आ जाते हैं पशु। पशुओं का है जो पति, पशुपति किसको कहते हैं? लिखो, शूल है पानी में जिसके, शूल है पानी में जिसके, पानी में छोटा ही लगाना, ध्यान रखना। तो क्या बनेगा? शूल पानी, शूल का मतलब वो कांटा टाइप में है ना, त्रिशूल से लिया गया है। और पानी का मतलब हाथ, हाथ में है ना त्रिशूल उनके, इसलिए कहते हैं। लिखो, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्रमौली हो जाएगा, चंद्रमौली। मौली मतलब मस्तक। लिखो, तीन है अंबक जिसके, तीन है अंबक जिसके, अंबक का मतलब नेत्र, तीन का मतलब, त्रि का मतलब तीन, क्या बन जाएगा शब्द? त्र्यंबक शब्द बन जाएगा। हाँ, आयुष बताएगा। कौन सी संधि हो रही है? क्या इसमें उपसर्ग है? क्यों नहीं है? त्रि उपसर्ग नहीं होता क्या? जो त्रि दू चाऊ सब उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग तो है ना, केवल संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, उनके अलावा उपसर्ग नहीं होते क्या? तो फिर संधि बताओ। यण स्वर संधि, ध्यान रखना। यण स्वर संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला नियम क्या है? ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है, लिख लिया? लिखो, बाघ के अंबर है जिसके, और वैसे तो ना बाघ की चरम के अंबर होते हैं, ध्यान रखना। लिखो, बाघ की चरम के अंबर है जिसके, बागांबर। क्या बनेगा? बागांबर।
बाघ की चरम होती है ना, उसके कपड़े पहन रखे हैं ना उसने, बागांबर। देखो, हिरण्य का गर्भ है जिनके, या जिसका, हिरण्य का गर्भ है जिसका, हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ, हिरण्य का गर्भ है जिनका, हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड, सोना। इनके गर्भ में सोना है, भगवान का नाम बताना है ना, ब्रह्मा जी। लिखो, चतुरानन, चार आनन है जिनके, चतुरानन, इसका होगा, चतुर है आनंद जिनके, चतुर मतलब चार, आनंद मतलब मुख। लिखो, चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, चतुर्मुख बन जाएगा, चतुर्मुख। लिख लिया। लिखो, वज्र के समान अंग है जिसके, वज्रांग किसको कहते हैं? हनुमान जी के लिए रूढ़ हो चुका वज्रांग शब्द, ध्यान रखना। लिखो, अंजनी सुत, अंजनी का है जो सुत, अंजनी का है जो सुत, माता अंजनी है ना, हनुमान जी की माता का नाम क्या है? अंजनी है। लिखो, महान है जो वीर, महावीर, ये भी हनुमान जी के लिए आता है, महावीर। पवन पुत्र भी आता है ना इसके लिए, पवन सुत भी कहते हैं इसको, पवन सुत, पवन पुत्र सब कहते हैं। लिखो, पवन पुत्र लिखाऊं क्या? लिखो, पवन का है जो पुत्र, पवन पुत्र, हाँ, ए का आ हो जाता है, आ, ज, सुनो सुनो, अंजनी का है जो ए मतलब पुत्र, संतान बोधक, संतान बोधक प्रत्यय, अपत्यवाचक, तदित प्रत्यय, या फिर संतान बोधक, संतान बोधक तदित प्रत्यय। अंजनी तो जानते हैं आप, माता अंजनी के लिए आया है, तो अंजनी का पुत्र कौन? आंजनेय। ये प्रत्यय के नियम के अनुसार शब्द बना है। अंजनी का है जो ए के ब्रैकेट में पुत्र, ए का मतलब पुत्र बता दिया ना मैंने आपको। इसी प्रकार मरुत सुत, मरुत सुत, मरुत का है जो सुत, मरुत मतलब पवन, हवा, हवा लिख देता हूं, सुत मतलब पुत्र, मरुत सुत भी आता है इसके लिए, क्या आता है? मरुत का है जो सुत, लिखो, पदम है नाभि में जिसके, पदम है नाभि में जिसके, पदम नाभ, क्योंकि आपको पता है समास में नाभि का क्या हो जाता है? नाभ हो जाता है। लिखो, चतुर्भुज, लिखो, चतुर है भुजाएं जिसके, चतुर मतलब चार, चतुर है भुजाएं जिसके, लिख लिया। लिखो, पुंडरी काक्स, पुंडरी काक्स,
पुंडरीकाक्ष शब्द लिखना है, लिखो। पुंडरीक के समान है अक्षी जिसकी, पुंडरीक के समान है अक्षी जिसकी, अक्षी मतलब आंख। आपको पता है अक्षी का क्या हो जाता है? अक्ष हो जाता है। अक्षी का क्या हो जाता है? अक्ष हो जाता है संधि और समास में। जब जाके यहाँ क्या बनेगा? पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक का मतलब क्या है? कमल, यानी कमल, कमल के समान जिनकी आंखें हैं उनको क्या कहते हैं? पुंडरीकाक्ष कहते हैं। ये उसमें भी जा सकता है, कर्मधारी में भी, लेकिन दोनों आ जाते हैं तो फिर किस में जाएगा? इसमें जाएगा। लिखो, श्री का है जो ईश, श्री का है जो ईश, देखो लक्ष्मी का है जो ईश, देखो चक्कर है पानी में जिसके, चक्कर है पानी में जिसके, चक्कर पानी। देखो यहाँ लक्ष्मी जो शब्द है ना, इसमें संधि भी हो रही है। लक्ष्मी धन ईश, कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है, ध्यान रखना। तिरिस में कौन सी संधि हो रही है? श्री किसको कहा गया है? लक्ष्मी को ही कहा गया है, ध्यान रखना। लिखो, मधु रिपु, मधु रिपु। लिखो, मधु का है जो रिपु, मधु एक राक्षस का नाम है। लिखो, शेष स्याई, शत्रु, शेष स्याई लिखो आप, शेष स्याई। लिखो, शेष पर शयन करते हैं जो, शेष पर शयन करते है जो, शेष मतलब शेषनाग। और कहते हैं विद्यार्थी शेषनाग को ही लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नहीं, शेषनाग का अवतार ही लक्ष्मण को माना जाता है। हाँ, क्योंकि ये तो सतयुग की बात है। जो 4 युग हुए ना अलग अलग, तो जो उसमें जो सतयुग है, तो सतयुग में विष्णु और ये शेषनाग था। और फिर उसके बाद में त्रेता युग आएगा, त्रेता युग में विष्णु के स्थान पे कौन आ जाएंगे? राम आ जाएंगे। और इस शेषनाग के स्थान पे कौन आ जाएंगे? लक्ष्मण आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में कृष्ण आ जाएंगे राम के स्थान पे, तो या विष्णु के स्थान पे कौन आ जाएंगे? राम आ जाएंगे, सॉरी कृष्ण आ जाएंगे, और उसके शेषनाग के स्थान पर बलराम। और जो कलयुग है उसमें राम के स्थान पे या कृष्ण के स्थान पे या विष्णु के स्थान पे कौन आ रहे हैं? कल की भगवान आएंगे। और इसके स्थान पे कौन आएंगे बताओ? पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, खुद देख लेना आएंगे जब देखेंगे। आने भी नहीं चाहिए, अगर ये आ गए ना तो मान लेना ये युग पूरा समाप्त हो जाएगा एक प्रकार से। लिखा हुआ भाई देखो, 3 युगों के बारे में सही लिखा है, तो चौथा युग के बारे में जो लिख रखा है ग्रंथों वो सही है, और क्या? जो सनातन धर्म को मानते हैं वो तो उनके अनुसार तो सही है, और जो नहीं मानते उनके अनुसार तो सब गलत है। ये देखना मत, क्योंकि इसमें हम बचेंगे नहीं, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। पता नहीं कितनी बार जन्म ले लेंगे वापस। लिखो, क्या लिखा आपने? लिखो, दशरथ नंदन
दशरथ नंदन, लिखो दशरथ का है जो नंदन। अब दशरथ नंदन, दशरथ के क्या एक ही पुत्र थोड़ी था, लेकिन दशरथ नंदन के नाम से केवल एक शब्द के लिए रूढ़ हो चुका है, राम के लिए। लिखो रघुनाथ, रघु का है जो नाथ। रघुनाथ किसे कहते हैं? राम के लिए आता है, ध्यान रखना। रघुपति, लिखो रघुपति, रघु का है जो पति। हलधर, हल को धारण करता है जो। अब ऐसे तो किसान भी धारण करता है, लेकिन बलराम के लिए आएगा। हलधर, हल को धारण करता है जो। रघु का मतलब रघुकुल से लिया गया है, रघुकुल का है जो पति। देखो रोहिणी नंदन, रोहिणी का है जो नंदन, ये भी बलराम के लिए आता है, ध्यान रखना। लिखो रेवती में रमण करता है जो। रेवती रमण, रेवती में रमण करता है जो। देव नहीं है, रेव, रेत नहीं, रेवती रमण है ना। है? नहीं आप क्या पूछ रहे हैं चाह रहे पहले? रेवती का मतलब जगह का नाम होगा शायद, मेरा मानना है जहाँ तक। हाँ, हाँ तो जगह है ना रेवती, भाई जगह का नाम है रेवती। और वाइफ का नाम था, पता नहीं भाई, मेरे को देखना पड़ेगा इसका तो क्या होता है, क्यों रेवती रमन कहते हैं वो तो देखेंगे। बाकी रेवती रमन बलराम को कहते हैं। और रोहिणी, रोहिणी इसकी माता का नाम होगा। रेवती देख लेंगे भाई, इनकी पत्नी का नाम था या फिर जगह का नाम था। है? हाँ तो वहां की होगी वो की पत्नी। लिखो सूर्य का है जो पुत्र, सूर्य पुत्र, सूर्य का है जो पुत्र, सूर्य पुत्र। कर्ण का पर्यायवाची ध्यान रखना। लिखो सूत का है जो पुत्र, सूत का है जो पुत्र, सूत पुत्र। लिखो अंग देश का है जो राजा, अंगराज, ये भी कर्ण का पर्यायवाची है। लिखो सिंह है वाहन जिसका, सिंह वाहिनी। सिंह वाहिनी दुर्गा के लिए रूढ़ हो चुका है, लिख लिया। लिखो वाक का है जो पति, वाचस्पति, वाक का है जो पति, वाचस्पति। बृहस्पति के लिए आता है, किसके लिए आता है? बृहस्पति के लिए आता है। लिखो युद्ध में स्थिर रहता है जो, युधिष्ठिर। संधि भी हो रही है इसमें, कौन संधि है? व्यंजन संधि। देखो धन को जय करता है जो,
अर्जुन का पर्यायवाची है। लिखो, गांडीव को धारण करता है जो, गांडीव मतलब धनुष, गांडीव को धारण करता है जो, गांडीवधारी, और गांडीव का मतलब क्या है? धनुष। अर्जुन का पर्यायवाची ध्यान रखना। देखो, आ जानू भाव, आ जानू भाव लिखूं? पढ़ा है ना अव्यय भाव में, अव्यय भाव में जाता है ये, लेकिन ये रूढ़ हो चुका है किसके लिए? श्री राम के लिए रूढ़ हो चुका है। क्या होगा इसका? जिनकी बाहें जानू तक है, हाँ जानू मतलब घुटने, जिनकी बाहें जानू तक है, ठीक है, कहते हैं आ जानू भाव, यानी कि राम के लिए रूढ़ हो चुका है सब। लिख लिया? और लिखो, कपियों के है जो ईश्वर, कपि मतलब वानर, तो क्या बनेगा? कपीश्वर। अब कपियों यानी कि बंदरों के जो ईश्वर है वो कौन है? हनुमान जी। लिख लिया? महान है जो ईश्वर, महान है जो ईश्वर, महेश्वर, महान है जो ईश, महेश, शिव के लिए आते हैं ना। नीला है कंठ जिनका, नीलकंठ, किसके लिए आता है? शिव जी के लिए आता है विद्यार्थी। दिन को करता है जो, दिनकर, दिनकर किसके लिए आएगा? सूर्य के लिए आएगा विद्यार्थियों। देखो, आदित्य सनु, आदित्य सनु, लिखो, आदित्य का सनु है जो, आदित्य का है जो सनु, ऐसे लिख लो, आदित्य का है जो सनु। आदित्य का है जो सनु। लिखो, रवि नंदन, रवि नंदन, रवि का है जो नंदन, रवि का है जो नंदन, कर्ण के लिए आता है। रवि मतलब सूर्य, नंदन मतलब पुत्र। हिम तनया, हिम की है जो तनया, तनया मतलब पुत्री। क्या होगा? हाँ पार्वती के लिए आएगा हिम तनया। इसी प्रकार शैल तनया हो जाता है, शैल की है जो तनया, तनया मतलब पुत्री। लिखो, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम किसके लिए रूढ़ हो चुका है? भगवान श्री राम के लिए रूढ़ हो चुका है, ध्यान रखना। लिख लिया? अष्ट है भुजाएं जिनके, अष्टभुजा, दुर्गा माता के लिए।
अष्ट है भुजाएं जिनके, अष्टभुजा बनेगा, ध्यान रखना। लिखो, अंशु की माला है जिनके, अंशुमाली, अंशुओं की माला है जिसके, अंशुमाली, सूर्य के लिए, अंशु मतलब किरण, देखो, नीर देता है जो, नीर देता है जो, नीरद, बादल के लिए आता है। जल में जन्म लेता है जो, जलज, कमल के लिए रूढ़ हो चुका है। लिखो, जलधि, जलधि, जल को धारण करता है जो, जल को धारण करता है जो, समुद्र के लिए है। जलधि उसके लिए आता है, समुद्र के लिए आता है। बादल देने का काम करता है और वो धारण करता है। देख लिया? देखो, नरोका है जो ईश, नरेश राजा का प्रिय बची है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम तो इतने ही उदाहरण लिखेंगे, बाकी आप अन्य उदाहरणों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैंने बुक में दे रखे हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मेरी तरफ से समास टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम कोई नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना? धन्यवाद विद्यार्थी।